दावे पत्र में 1 एकड़ भरा गया था और पट्टे में 15 डिसमिल कर दिया गया है समाज कल्याण से। और ये हम लोग 5-7 साल से परेशान हैं और जो है कि हम लोग इसका शिकायत डीएम साहब यहाँ भी किए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई, महाराज जी यहाँ भी लेटर दिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे महाराज जी से यही निवेदन है कि इसको संशोधन करा के चकबंदी कराया जाए। कल परसों में रजही बनटांगिया में जो है कल परसों से चकबंदी होने वाली है, इसीलिए हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि महाराज जी से निवेदन है कि जो है कि चकबंदी संशोधन करा के ही कराया जाए। गोरखपुर का बनटांगिया जहां पे मुख्यमंत्री होली मनाते हैं, वहां भी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की एक लकीर खींच दी है और खींचना शुरू कर दिया है। बनटांगिया से ये लोग आए हुए हैं, पीछे महिलाएं भी बैठी हैं। ऐसे पता नहीं और कितने परिवार होंगे जो यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं और ये लोग गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी इन लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किए, तो दूसरी तरफ अब इनको समाज से उजाड़ने का काम गोरखपुर के अधिकारियों ने शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि क्या कुछ अधिकारियों को लेकर यहाँ तक ये लोग पहुंचे हैं। क्या मामला है? हमारा मामला यही है कि जो हमारे दावे पत्र में 1 एकड़ भरा गया था और पट्टे में 15 डिसमिल कर दिया गया है समाज कल्याण से। और ये हम लोग 5-7 साल से परेशान हैं और जो है कि हम लोग इसका शिकायत डीएम साहब यहाँ भी किए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई, महाराज जी यहाँ भी लेटर दिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे महाराज जी से यही निवेदन है कि इसको संशोधन करा के चकबंदी कराया जाए। कल परसों में रजही बनटांगिया में जो है कल परसों से चकबंदी होने वाली है, इसीलिए हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि महाराज जी से निवेदन है कि जो है कि चकबंदी संशोधन करा के ही कराया जाए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग के जितना था उससे कम दर्ज कर दिया गया, क्या कोई ऐसा भी परिवार है कि जिसका कम था उसको बहुत ज्यादा दर्ज कर दिया गया? जी, ऐसा परिवार है जिसको जो है 12.5 डिसमिल मिलना चाहिए, उसको 80 डिसमिल दिया जा रहा है, और जिसको 1 एकड़ मिलना चाहिए उसको 12 डिसमिल दिया जा रहा है। ऐसे हम लोग 22 परिवार हैं, 22 पट्टे हैं, 22 पट्टा धारक है जिसको मौके पे जो जमीन होनी चाहिए उससे कम दिया जा रहा है। जी। अच्छा, जिसको ज्यादा दिया जा रहा है, क्या अधिकारियों से आप लोगों ने पूछा कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा किस लिए किया जा रहा है? उन्होंने कुछ बताया आपको? नहीं, अधिकारी तो कह रहे हैं कि जिसका जितना पट्टा बन गया वो लेगा। तो बताइए, अभी बन गया पट्टा तो अधिकारियों ने ही बनाया जी, तो मनमानी ढंग से बना दिया क्या अधिकारी? जी, इसी वजह से ना। और वो तो चाह रहा है कि हमको 12.5 डिसमिल कब्जा, हमको 80 मिल रहा है, तो चकबंदी में काट कूट के दे देंगे सब, तो तैयार है लेने के लिए। तो यही हमारा निवेदन है कि महाराज जी जो है इसका संशोधन करा के चकबंदी करावे। अच्छा, ये बताइए कि आपका मौके पे कितना है? हमारा मौके पे 1 एकड़ है और 1 एकड़ पे हम कब्जे भी हैं। अच्छा, और आपको कागज में कितना दे रहे हैं? हमको कागज में 15 डिसमिल दिया जा रहा है। आपने पूछा नहीं साहब, हम 1 एकड़ पे काबिज है, 15 क्यों दे रहे हैं? तो पूछ रहे हैं, तो इसीलिए तो बच रहे हैं, इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं लोग। हम लोग कह रहे हैं, वो अब क्या कर रहे हैं, जो है कि कर रहे हैं कि जितना जिसका पट्टा बन गया उसी पे होगा, ये संशोधन नहीं होगा। इसका हम कलेक्ट्रेट में मुकदमा भी किए थे 2020 में, उसको भी खारिज करवा दिए। फिर कमिश्नर यहाँ 2024 में मुकदमा किए, उसको भी खारिज करवा दिए। और अब महाराज जी के पास जो लेटर गया है, तो डीएम साहब ने लिखा है कि डेपो एसडीएम सदर एसओसी के पास लिखे हैं कि इसको चकबंदी कर दिया जाए। अब पे चकबंदी कर दिया जाए। जी, अब चकबंदी हो जाएगा तो हम लोग गुजर जाएंगे। तो महाराज जी तो आप लोग को बसाने की व्यवस्था कर रहे हैं, अधिकारी उजाड़ रहे हैं। हाँ, तो यही महाराज जी से आपके माध्यम से बात हमारा पहुंचाना है कि महाराज जी के संज्ञान में जाए और हमारा संशोधन हो, फिर चकबंदी हो। अच्छा, वहाँ के जो प्रधान हैं, चाहे जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या उन लोगों से आपने संपर्क किया कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है? प्रधान जी जो वहाँ के रजही के प्रधान जो हैं, वो कह रहे हैं कि जो है कि ये तो गलत हो रहा है। कौन है प्रधान? इस मकसूदन मौर्य हैं। मकसूदन मौर्य कह रहे हैं गलत हो। हाँ, गलत हुआ है, उनको लेटर भी दिए हैं, बोले कि वो आएंगे चकबंदी करने तो हम साइन नहीं करेंगे और कहेंगे पहले इनका संशोधन कराइए, फिर जो है चकबंदी कराइए। तो हमारे बगल में और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे। ये बताइए कि महाराज जी ने तो आप लोग को बसाने की व्यवस्था की थी, अब तो देख रहे हैं अधिकारी आप लोग को उजाड़ने पे ही उतर गए। जी सर, क्या कहेंगे?
हम लोग को उजाड़ने के लिए तो लगाए हुए हैं, लेकिन महाराज जी ने हम लोगों को आवास दिया, सब कुछ दिया, राजस्व का दर्जा दिया, हम बहुत बहुत धन्यवाद उनका करते हैं। लेकिन अधिकारी महोदय जो भी लोग हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं कि मान लीजिए जो मौके पर है, कई बार बंदोबस्त अधिकारी लोग पहुंचे, राजस्व के लोग पहुंचे, तो सारा जो मौके पर देख रहे हैं, जो रिपोर्ट लगा रहे हैं, तो उनको सही रिपोर्ट लगाना चाहिए। तो सही रिपोर्ट तो मान लीजिए आपका खेत ज्यादा है, आपको कम कर दिए, लेकिन जिसको ज्यादा कर दिए वो किसके इशारे पर कर दिए, कैसे कर दिए, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? वो तो सर समाज कल्याण ही बता सकता है, क्योंकि उसी के अधिकार में दावा पर पत्र मिला था और हम उसी को जानते हैं। बता नहीं रहे कुछ कि कैसे हो गया, पूछना चाहिए आपको। शुरू में पहले पूछा गया तो लोग बोले कि गलती से हो गया और इसका गलती को सुधार करना चाहिए ना। नहीं सुधार किए सर ना, सुधार करना भी नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते, अपना अपना पल्ला झाड़ के एक का रिटायर हो गया, दूसरा आ गया तो अपना हिला हवाली करते हैं सब, कागज पे कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री जी से आप लोग साल में एक बार दो बार तो मिल ही लेते हैं, खुद महाराज जी चल के जाते हैं वहां पे, कभी उनसे अपनी बात कहे आप लोग? जी, क्या कहे वो? जब हम लेटर देते हैं सर तो बोलते हैं काम हो जाएगा हो जाएगा, काम करते ही नहीं है। अधिकारी काम नहीं करते? मुख्यमंत्री जी आदेश से नहीं करते, तुम अधिकारी क्या काम करेंगे? मुख्यमंत्री जो आदेश कर दें तब तो अधिकारी काम करेंगे, मुख्यमंत्री जी आदेश ही नहीं करते हैं और अधिकारी सुनते नहीं? जी 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 जी। हम लोग मंदिर पर जनता दरबार में भी गए, यहाँ भी मंच लगाते हैं तो हम लोग लेटर देते हैं हो जाएगा, कोई काम नहीं करते हैं। तो ये बनटांगिया से आए हुए एक पीड़ित परिवार था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम तो जरूर किया, लेकिन अब समाज से उजाड़ने का काम भी गोरखपुर के अधिकारियों ने शुरू कर दिया है। और लोगों को साफ कहना है कि जिसपे जितना व्यक्ति काबिज था उसको कम कर दिया गया है और जिसका कब्जा कम था उसको बहुत ज्यादा दे दिया गया है। अब सवाल यह है कि किसके इशारे पे कैसे ये सब अधिकारी गोरखपुर में बैठ के कर रहे हैं। ये पीड़ित परिवार देखिए, पीछे दर्जनों भर महिलाएं हैं और ये लगभग 22 परिवार ऐसे हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कहीं कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है।